कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो टॉपिक ये है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर मतलब मैरिड मैन, शादी हो गई है, जीवन साथी वही आपको धोखा दे रहा है या वही आपको धोखा दे रही, तब क्या करें। ठीक है, बहुत पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, अभी भी बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर कोई इंसान आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपका जो पति है या आपकी वाइफ है, जो आपका हस्बैंड है, वो चीट कर रहे हैं, तब क्या करें। इस वीडियो पे भी हमेशा की तरह बात नहीं करेंगे, बिल्कुल सॉलिड पॉइंट पे बात करेंगे। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कॉमेंट पर अपने ओपिनियन भी दीजिए, क्वेश्चन भी पूछिए। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर आपका जीवन साथी आपको धोखा दे तो क्या करें। देखिए, शादी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्यार मोहब्बत तो ठीक है, प्यार मोहब्बत भी बड़ी चीज़ होती है, बट शादी बहुत ही बड़ी चीज़ है। शादी जो फेरे लेते हैं ना अपन, उसमें ही हमारे कनेक्शन जुड़ने लग जाते हैं, फीलिंग्स आने लग जाती है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होने लग जाते हैं। फिर साथ में रहते हैं, कहते हैं साथ में रहने में जानवरों से प्यार हो जाता है। तो ये तो इंसान है, और जो कि हमें प्यार करता होता है या करती होती है, तो इनसे प्यार होना तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल में प्यार हो जाएगा। अब प्यार तो हो गया, अब पता चला हमें कि यार इसने हमें डिच किया, ये हमें धोखा दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई इंसान ऐसा धोखा दे रहा हो जो आपको बता नहीं रहा हो, उसको लग रहा हो मैं होशियार हूँ या वो होशियार है, तो वहाँ पर ये कोशिश करो कि उसको ये पता मत चलने दो कि मुझे पता चल गया है। उसे इनडायरेक्ट वे में बताओ कि मुझे ऐसा डाउट होता है तुम पे, कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हो या ऐसा तो नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो अभी भी सुधर जाओ, वरना मैं एक्शन लूँगी। एक्शन क्या लेना है आपको कि इस तरह के जो इंसान प्यार के बारे में छुपा रहा, उसके लिए बोल रही हूँ, उसके लिए एक्शन क्या लेना है आपको कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी बिना सोचे, बिना ये वो, और धमकी दो खुला। मतलब इसमें भी पैतरे अपनाना है तो अपनाओ, कोई गलत बात नहीं है कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं वैसा कर लूँगी, मैं खुद भी जो भी है मैं खुद को, तो मैं पुलिस केस कर दूँगी, तो घर चले जाऊँगी, तुम्हें छोड़ दूँगी, तुमसे मतलब नहीं रखूँगी, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूँगी, और रियलिटी में करके दिखाऊँगी। तो सारी चीज़ें पहले ही बोल दो तो इंसान वो डर जाए, उसको डरना हो तो चीज़ें सुधार ले। और उसके बाद भी छुपा के कर रहा है तो एक बार इंडिकेशन बताना ज़रूरी है कि बता देना, ताकि उसको पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पकड़ रहा हूँ। उसके बाद वो रुक जाए तो फिर अपना मुंह बंद करके चीज़ें चलने देना, क्योंकि शादी के बाद यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि ना हम परफेक्ट होते ना वो परफेक्ट होते। कई बार हमसे भी गलती होती, उनसे भी गलती होती। एक दूसरे को माफ़ करके ही लाइफ में आगे बढ़ने का नाम होता है। शादी की बात कर रही हूँ। अब एक इंसान ये होता है कि बहुत बेशर्मी की तरह, चाहे लड़की औरत हो या आदमी, वो दिखाते हैं कि हम चीट कर रहे हैं और तुम बाहर में जाओ। तुम लड़की हो, औरत हो, घर में खाना बनाना, ऐसा रहना, खाओ चाहे मरो चाहे जियो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं करूँगा या मैं करूँगी। इसके लिए एक्शन क्या लेना है? इसके लिए सिर्फ एक्शन इतना लेना है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, मायके वाले है ना, तो आप सीधे सीधे, जो अगर आदमी है तो वाइफ को घर से निकाल दे, साफ साफ निकाल दे। क्योंकि उसको जब तक आप डर नहीं बैठाओगे ना, तब तक पता नहीं चलेगा कि डिच करने के बाद लाइफ कैसे स्पॉइल होती है। और अगर लेडीज़ है, आदमी उसे धोखा दे रहा है, तो वो अपने मायके वालों को कॉन्फिडेंस ले, कन्विंस कर ले और जाके मायके में बैठ जाए और कुछ चीज़ें उसके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करे। क्योंकि जैसे आप एक्शन लोगे तभी उसको समझ में आएगा कि आप चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो सुधरना होगा। तो इस कंडीशन में दोनों ही सुधर जाएंगे। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, भैया कुछ लेडीज़ ऐसी होती है जिसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मायके वाले, वो नहीं जा सकते, उनको आस पड़ोस के लोगों से डर है, उन्हें चीज़ें उन्हें बेइज्जती, उनके घर वालों को इंसल्ट फेस करना पड़ेगा। अब उनको सपोर्ट नहीं है, ससुराल वाले भी नहीं सुन रहे हैं। अगर इस कंडीशन में कोई लेडीज़ है, वो क्या करे? वो इस कंडीशन वाली लेडीज़ क्या करे कि ऐसे आदमी को समझ ले कि वो हमारी लाइफ में नहीं है। वो इस तरह से नहीं है, बहुत कड़वा वर्ड है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। कड़वा वर्ड ही मानो, जब किसी इंसान को हमारा नहीं पड़ी है, हमसे नहीं लेना देना है, हम मरे हम जिए, हम खाएं ना पिए, हमारे सामने फ़ोन पे बात करना, चीज़ें करना, ऐसे इंसान को आप इस तरह समझो कि कई विडो औरतें अपनी लाइफ जी रही होती है, उनके लाइफ में हस्बैंड नहीं होते, वो कैसे ज़िंदगी जी रही होती है। इसको भी ऐसे समझो, अपने बच्चों के लिए लाइफ जीना है, उनके लिए जियो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लाइक पेन गेस्ट रहो, तुम अपना काम करो और उसका कोई भी काम मत करो। और अगर हाथ उठाने वाली बात करें तो एक बार पुलिस थाने चले जाओ, वहाँ जाके बात करोगे, कन्विंसली आपको पुलिस हेल्प करेगी। सपोज नहीं जा सकते हो तो आप भी एक्शन का रिएक्शन दो। अगर हाथ उठाना है तो आप भी रिपीट करो, बोल दो तुम मेरे लिए नथिंग हो,
आप उसे ये दिखा दो कि तुम कचड़ा हो, अभी तक मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, अब नहीं हूँ। जब आप इतनी हद पार कर गए हो तो आप घर में रहो, नहीं रहो, जैसे रहना वैसे रहो, ख़त्म, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगर घर में आप किराना नहीं लाओगे, चीज़ें नहीं लाओगे, मुझे इस तरह से टॉर्चर करोगे, मतलब ओवरऑल अगर लाइफ स्पॉइल ही हो रही है कि मार भी पड़ रही है, खाना भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना, हर चीज़ से टॉर्चर होना है, ससुराल वाले भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा पुलिस थाने। जब तक उसको 2-4 डंडे नहीं पड़ेंगे ना, चीज़ें सेट नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों के लिए मत सोचो, बच्चे अपने आप सर्वाइव होंगे जहाँ 2-4 डंडे पड़ जाएंगे। तो सेम अपोजिट अगर मेल के साथ ऐसा हो रहा है कि लड़की साफ साफ दिखा के धोखा दे रही है, साफ सब चीज़ें कर रही है और आपको बच्चे के लिए चीज़ें बिगाड़नी नहीं, तो आप भी उसी तरह समझो कि जैसे सिंगल मैन लाइफ जीते, हम भी ऐसे जिएंगे, तुम भाड़ में जाओ, नहीं मतलब रखना। और इनफैक्ट उसकी सारी ज़रूरतों को कम कर दो। उसको ये भी पता चलना चाहिए कि जब तेरे नज़रों में मेरी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, चाहे लेडीज़ हो चाहे मेल हो, मतलब फीमेल हो मेल हो, जब एक दूसरे की नज़रों में इंपॉर्टेंस ही नहीं तो हम क्यों शो करेंगे? फिर तुम जो भी करना है करते रहो, जैसे रहना वैसे रहो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सीधा सा कहना है कि अपना 1000% दो चीज़ें ठीक करने का, अगर नहीं होता है तो उसको ऐसा समझ लो कि अभी मुझे 1% भी मेहनत नहीं करनी है इसमें। अगर एक्शन ले सकते हो तो एक्शन ले लो, नहीं ले सकते हो तो सामने वाले से इतना इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है कि इन फ्यूचर सब ठीक हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा भाड़ में जाए। मैं अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, मेरे बच्चे उस पर ध्यान दो, उसकी पढ़ाई पे काम करो, उस पर फोकस। बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दे के उस बच्चों को कहाँ से कहाँ क्या बना देते हैं, उनका एनवायरनमेंट इतना सेट कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर लेते हैं, उनको देख देख कर खुश रहते हैं। तो वो भी देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मिलेंगे, गूगल करो, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। उम्मीद करती हूँ जो मैंने बताना चाहा वो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे ना वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे, सेफ रहें।